सेकेंड फेज का घोषणा हो चुका है। जिनकी डिग्री पे आप सवाल उठा रहे थे उनको मुख्यमंत्री का घोषणा किया गया उनके नाम पर। ज्ञान की भूमि बिहार, ज्ञान की भूमि बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से। तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का आदमी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट दिए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट दिए हैं, जातियों में बढ़कर वोट दिए हैं, 10 हजार रुपए के लालच में वोट दिए हैं। तब उसका खामियाजा भी हम ही को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10 हजार की लालच में आपने वोट बेच दिया, वही 10 हजार रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही बात आपको आज बताने आएंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, अपकमिंग इलेक्शन में भी यही चैलेंजेस हैं, कैसे दूर करेंगे आप? भाई, चैलेंज हमको नहीं दूर करना है, चैलेंज तो बिहार की जनता को दूर करना है। उनको तय करना है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चाहिए। अब चेहरा आ गया सामने, अब देख लीजिए, आपके बच्चे ग्रेजुएशन करके, MA BA करके मजदूर बन रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, और भाजपा के लोग 7वां फेल भी हैं तो अब आपके राजा बन रहे हैं। ये आपके वोट का कमाल है। 5 रुपया दैनिक, 10 हजार रुपया मतलब 5.5 रुपया डेली, 5.5 रुपया डेली के आधार पर आपने वोट बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का रोजगार बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने लिए इंदिरा आवास और अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बेची है। तो अगर गलत करोगे भाई तो गलत ही होगा। कोई प्रशांत किशोर, कोई नेता, कोई दल बिहार को नहीं सुधार सकता है जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरे।